हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल on our SLA Academy YouTube channel. So, today in the series of class 8th, we are going to start a new chapter, chapter number 2, which is linear equation in one variable. बेटा हम लोग हमारी 8th क्लास की सीरीज के अंदर एक नया चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं, जो है एक चर वाले रेखीय समीकरण। बेटा एक चर वाले रेखीय समीकरण या बोलो या फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलो, बेटा एक ही बात होती है। हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में लिख रखा है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में लिख रखा है। आज हम लोग इस चैप्टर को एकदम बहुत बढ़िया से पहले ग्राउंड जीरो से शुरुआत करेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज 2.1 की ओर बढ़ेंगे। बेटा देखिएगा, ग्राउंड जीरो से मेरा मतलब होता है सारा कुछ थ्योरी बेसिस। थ्योरी बेटा देखो, अगर हम लोग साइंस, एसएसटी और इनकी बात करें तो इनमें थ्योरी का मतलब होता है बहुत सारी हिंदी या इंग्लिश में लैंग्वेज लिखना। लेकिन हमारी मैथमेटिक्स के अंदर बेटा थ्योरी का मतलब होता है चैप्टर से रिलेटेड हम उस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं वो चीज समझना, कैसे क्या चीज करेंगे वो चीज समझना। और 2.1 से पहले हमको क्या क्या चीज यूज में लेनी है, कौन सा फॉर्मूला यूज में लेना है, कौन सा मेथड यूज में लेना है, वो सारा हम लोग सीखते हैं। उस चीज को बोलते हैं बेटा थ्योरी इन द मैथमेटिक्स। सो आज हम लोग सबसे पहले सीखते हैं जो हमारा चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हिंदी में बोला है एक चर और इंग्लिश में बोला है वन वेरिएबल। तो सबसे पहली बात आ जाती है वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल या चर क्या होता है बेटा? देखो, वेरिएबल या चर बोला जाता है जब मैथमेटिक्स के अंदर मैथ्स के नंबर्स के साथ में एबीसीडी के अल्फाबेट्स भी आ जाए, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच। खैर एबीसीडी हम लोग यूज में ना लेके सिर्फ 3 वर्ड को ज्यादा यूज में लेते हैं, दैट इज एक्स, वाई और जेड। तो अगर मैं ये चीज लिखूं 2x, मैथमेटिक्स के नंबर्स के साथ में एबीसीडी के अल्फाबेट्स का अगर हम लोग एक एलिमेंट उठा ले तो जो ये एबीसीडी का अक्षर है इसको बोला जाता है बेटा वेरिएबल या चर बोला जाता है। ठीक है जी, वेरिएबल क्या होता है समझ में आया? जो भी मैथमेटिक्स के अंदर हमने एबीसीडी घुसा रखी है उस एबीसीडी के अक्षर को या अल्फाबेट को क्या कहते हैं बेटा? चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। अब एक और चीज आ रखी है लीनियर इक्वेशन। सो हम लोग समझते हैं व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन बोलूं या बेटा रेखीय समीकरण बोलूं? रेखिक समीकरण बोलो, एक ही बात है। देखिएगा, लीनियर इक्वेशन या रेखीय समीकरण बोला जाता है जब एबीसीडी का अल्फाबेट आ तो गया, अब अगर कभी पावर लगाने की बात आई या घात लगाने की, एबीसीडी के अक्षर के ऊपर घात लगाने की बात आई, तो इस पूरे चैप्टर में एबीसीडी के अक्षर या अल्फाबेट की जो घात होगी बेटा या जो पावर होगी दैट इज ऑलवेज 1। कितनी होगी? x की पावर सबसे बड़ी कितनी होनी चाहिए? 1। अगर 1 से बड़ी कुछ भी है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, अगर ये कुछ भी है तो दैट इज नॉट अवर लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये सारे क्या हो जाते हैं बेटा? फिर आप बोलते हो बहुपद हो जाते हैं, पॉलिनोमियल हो जाते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। और बेसिकली जो मैंने अभी तक की बात करी है ये x की पावर 1, इसको लीनियर बोला जाता है बेटा, रेखिक बोला जाता है। समीकरण की बात अब हम करेंगे। अगर मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल के अंदर जो हमारा 2x था, इसके अंदर मान लो मैंने कुछ भी जोड़ दिया है 2x + 1, ये हमारा क्वेश्चन आया था। ये क्या है बेटा? ये एक हमारे पास में लीनियर समीकरण बोलते हो अपन, इक्वेशन। इक्वेशन का फॉर्म ये तब ले लेती है जब हम लोग इक्वल्स टू में क्या लगा देते हैं बेटा? 0 या कुछ और एलिमेंट। यानी अगर इक्वल टू कहीं लगा आ गया, बराबर का निशान अगर कहीं लगा आ गया, तब हम इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण। इतनी सी बात आई होप सबको समझ में आई होगी। आज एक एग्जाम्पल के साथ में इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं। बेटा अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लें, दैट इज 2x + 1 = 3x + 7। अगर मैं आपसे कहूं इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करिए, ठीक है, या हल ज्ञात करिए, हिंदी मीडियम वाले हल लिख लो और इंग्लिश मीडियम वाले सॉल्यूशन लिख लो।
अगर हमको इसका हल या सॉल्यूशन निकालना पड़े बेटा, हम लोग क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट एबीसीडी के अक्षर के साथ में है, यानी जो भी वेरिएबल है हमारे पास में, सारे वेरिएबल को एक तरफ ले लो और कांस्टेंट को बेटा दूसरी तरफ ले जाओ। वेरिएबल है इधर 3x, इसको अगर मैं इधर ले आऊं, और जो ये हमारा कांस्टेंट है इसको अगर मैं इधर ले आऊं, इक्वल टू के चिन्ह के इधर उधर, यहां पे था 2x पहले से था, ये अपनी जगह पे स्टेबल है। इधर से 3x आएगा, यहां प्लस का है, इधर आएगा तो बेटा माइनस का 3x हो जाएगा, इक्वल्स टू उधर 7 प्लस का था, इधर से प्लस का 1 उधर गया तो बेटा माइनस का 1 होगा कि नहीं होगा? होगा। देखो 2x माइनस 3x, अब 2x प्लस का 3x माइनस का, जब भी एक इक्वेशन का एक पार्ट हमारे पास में प्लस में हो और दूसरा वाला क्या हो, माइनस में हो, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा लेते हैं। बड़े वाले में से छोटा वाला घटा लीजिएगा। 3x में से 2x माइनस करेंगे तो x बचेगा। सिंबल जो लगाना है वो लगाना है बड़े नंबर का, तो 3x बड़ा था 2x, 3x बड़ा था तो सिंबल किसका लग जाएगा, तो 3x के सामने माइनस का। इधर हमारे पास में बचा बेटा 6, हमें माइनस x थोड़ी चाहिए था, हमें तो सिर्फ x चाहिए था। माइनस को अगर हम उधर भेज दें तो इधर वाला प्लस का 6 है वो हो जाएगा क्या, माइनस का 6। जब भी आपको सॉल्यूशन का बोला जाए, आपके लिखने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न यही होना चाहिए, ये एरो नहीं बनाना। आप एरो बनाते हो ना नोटबुक के अंदर, बहुत अजीब से लगते हैं, बाकी तो सही चल जाएगा। जब भी आपका आंसर आ जाए इक्वेशन को, जब भी हम सॉल्व करें, चाहे x की वैल्यू निकालनी हो, y की निकालनी हो, z की निकालनी हो, तो आप लोग एक काम जरूर करिएगा, एक बॉक्स बना दीजिए आंसर के ऊपर और एक हैशटैग टाइप का कुछ बना दीजिए, जिससे आपकी बोर्ड की कॉपी जब चेक होगी तो एग्जामिनर को आसानी होगी आंसर को देखने में। उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है आपके मार्क्स के ऊपर बेटा, ठीक है। चलिएगा, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारा चैप्टर एकदम धुआंधार तरीके से। मैं इतना सा नाम मिटा देता हूं ताकि हमको एक्सरसाइज 2.1 करने के लिए स्पेस मिल जाए। बेटा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। इसको सॉल्व करते हैं। ये पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है। क्वेश्चन ने हमसे कहा कि निम्नलिखित समीकरणों को सॉल्व करना है, यानी जो भी इक्वेशन हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है उसको क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है, और उसके जो आंसर आएगा, ठीक है, उसको हमें चेक भी करना है कि वो सही आया है गलत आया है, यानी जांच भी करनी है उत्तर की। देखिएगा इसको कैसे करेंगे। सेम वही मेथड, जो भी हमारे पास में वेरिएबल है उसको ले आओ एक तरफ। 3x यहां पहले से था, ये प्लस का 2x इक्वल टू के सिंबल के इस तरफ आया तो हो गया बेटा माइनस का 2x, प्लस में 18 उधर वैसे ही था, 18 था वो पहले से वही था। 3x में से 2x गए तो बेटा कितना बचा, 1x। 1 लिखने की अपने को क्या नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। x इक्वल्स टू व्हाट, 18। अब अगर x इक्वल्स टू 18 आ गया, सिर्फ x बचा और उसके इक्वल टू में कुछ भी बचा, वो क्या, उसकी वैल्यू है। वैल्यू आ गई, अब हमको क्या करना है बेटा, जांच करने हैं, चेकिंग करनी है, ठीक है, करेंगे चेकिंग। देखिए जहां पे भी हमें सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था, उस क्वेश्चन में जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां x की क्या रख देंगे, वैल्यूज रख देंगे। जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 18 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 18 प्लस 18। देखिएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 18 कितना होता है बेटा, 54। 2 मल्टीप्लाई बाय 18 कितना होता है बेटा, 36 प्लस 18, तो 54 इक्वल्स टू 54। अगर हमारे दोनों वैल्यूज बराबर आ गए, इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है दैट इज एकदम करेक्ट है वो हमारा, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं आपको फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। नाउ कमिंग ऑन द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमसे कहता है बेटा 5t माइनस 3 इक्वल्स टू 3t माइनस 5।
देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं। वही चीज जहां पे भी आपको वेरिएबल दिखा उस वेरिएबल वाले टर्म को इधर ले आओ और कांस्टेंट वाले टर्म को उधर ले जाओ। सो 5t यहां पहले से था, उधर से माइनस का 3t आया, प्लस का था इधर आया बराबर के निशान के तो माइनस का हो गया, इधर माइनस का 3 था ये उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, 5t माइनस 3t कितना हुआ बेटा 2t इक्वल्स टू माइनस के 5 में से एक माइनस का एक प्लस का, बड़े वाले में से छोटे वाला घटा लो, प्लस के 2 बचे और सिंबल किसका माइनस का, तो माइनस के आगे क्या सिंबल लगा हुआ है माइनस का लगा हुआ है। हमें तो टी चाहिए ना, तो यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई में है टी के ये जब उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बेटा डिवाइड में हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा तो t इक्वल्स टू क्या बचेगा हमारे पास में -1 बचेगा। ठीक है, मैं साइड में इधर जांच कर देता हूं, देखिएगा जांच करते हैं। जहां पे भी t था वहां पे क्या रखना है -1, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय -1 -3 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय -1 और -5। 5 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल्स टू माइनस का 5, 3 और ये माइनस का 3 पहले से है, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस के 3 और माइनस का 5 उधर पहले से, इनको ऐड किया तो आया बेटा माइनस का 8 और इधर भी आया क्या माइनस का 8, दोनों चीजें बराबर आई तो हमने जो वैल्यू निकाली है दैट इज एक्यूरेट। ओके बेटा, हमारी जो आंसर निकाला हुआ है वो एकदम एक्यूरेट है, एकदम। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है दैट इज 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 5 प्लस 3x। वही चीज यहाँ पे भी सेम दोहरानी है बेटा, वेरिएबल को इधर ले आओ, 5x प्लस का वेरिएबल इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये उधर पहले से थे जो कांस्टेंट है प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना। 5x माइनस 3x बेटा 2x बचा और 5 माइनस 9x बोले तो माइनस का 4 बचा, हमें तो x रखना है तो माइनस के 4/2, 2 की टेबल से कट जाएगा बेटा 2 टाइम्स, सो x इक्वल्स टू -2 वैल्यू है। इसी वैल्यू को वापस रख के जांच करते हैं, देखिएगा 5 मल्टीप्लाई -2 प्लस 9 इक्वल्स टू 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई -2। देखिए 5 2 जा 10 बट माइनस का, प्लस का 9, 5 प्लस का है और 3 2 जा 6 माइनस का, तो माइनस का आया बेटा 6। देखिए माइनस का 10 प्लस का 9 बचा रिमेनिंग क्या -1 और प्लस का 5 और माइनस का 6 बचा रिमेनिंग क्या -1। सो जहां हमारे इक्वल आ जाए दोनों वैल्यूज वहां हमारा निकाला हुआ जो आंसर है जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है बेटा सही होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये थर्ड पार्ट था, फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा 4z plus 3 equals to 6 plus 2z। 6 plus 2z बेटा देखो ये भी बहुत ही इजी सा है। ठीक है, इसमें भी वही चीज करनी है, वेरिएबल को इधर ले आओ, प्लस का था इधर हो गया माइनस का, कांस्टेंट को उधर भेज दो तो ये माइनस का 3, 4z माइनस 2z बेटा 2z बचा प्लस का, 6 माइनस 3 बेटा 3 बचा, z इक्वल्स टू आया 3/2। 3 वहां पहले से था, 2 इधर मल्टीप्लाई में था उधर भेजा तो डिवाइड में चला गया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन हो गया अटपटा सा लगता है, लेकिन बेटा बहुत इजी सा है। ऐसा लगेगा आपको देखने पे कि जंबल इक्वेशन बन रही है, लेकिन नहीं है। देखिएगा 3/2 प्लस 3 इक्वल्स टू 6 प्लस 2 3/2। देखो देखने पे आपको लग रहा है सर बहुत ही जंबल इक्वेशन बनी है या बहुत अजीब सी इक्वेशन बनी है, इसको कैसे सोल्व करें। देखो बेटा जब भी मल्टीप्लाई में होता है नीचे वाले से ऊपर वाले को काटा जा सकता है, तो 2 की टेबल से 4 कट गया 2 टाइम्स। अब जो ये 2 बचा इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 प्लस इधर बचा 3, यहां 6 पहले से है, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा बेटा ऊपर 3, 6 प्लस 3 व्हाट 9 और इधर से भी 9, तो दोनों इक्वेशन की वैल्यू क्या आ गई सेम आ गई। इतना इजी होता है इस वाले क्वेश्चन को करना। आगे देखिएगा
4 तक कर लिए, 5th पार्ट देखते हैं। आज का लास्ट पार्ट हो गया बेटा 5th पार्ट। इससे अगले के जो 5 क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे और उसी के साथ 2.2 को भी उसी वीडियो में करेंगे बेटा। लास्ट क्वेश्चन है आज का 2x माइनस 1, 5th नंबर पार्ट है। 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स, इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स। देखो x वेरिएबल को इधर ले आओ, 2x यहां पहले से था, ये माइनस का x वेरिएबल इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा। ये माइनस का 1 है कांस्टेंट, उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। 2x प्लस x कितना हुआ बेटा 3x। ऐड हो रहे हैं, याद रखना। ऐड का और मल्टीप्लाई का सिस्टम समझ लो। 2x प्लस x अगर प्लस में था तो 3x होंगे, और अगर 2x मल्टीप्लाइड बाय x होता तो 2x स्क्वायर हो जाता बेटा। जब भी गुणा में होता है x तो पावर क्या होती है, बढ़ती जाती है। लेकिन अगर हम लोग एडिशन में देखें या जोड़ में हो तो हमारे पास जोड़ने के ऊपर आगे का जो नंबर होता है वो इंक्रीज होता रहता है। ठीक है जी। देखो 14 प्लस 1 इक्वल्स टू व्हाट 15, सो x इक्वल्स टू 15/3। क्या 15 3 की टेबल में आता है? यस। कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। तो x इक्वल्स टू व्हाट 5। हमारा आंसर है x बराबर 5। इसकी एक बार जांच कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 इक्वल्स टू 14 माइनस 5। देखो बेटा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना होता है 10, 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 14 माइनस 5। 10 माइनस 1 व्हाट 9, 14 माइनस 5 व्हाट 9, सो 9 इक्वल्स टू 9। ये हमारा जो आंसर निकला दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके जी। सो आई होप आपको ये इतनी सी चीज जो हमने आज के इस छोटे से वीडियो में करी है क्लास 8 के लिए वो समझ में आई होगी। और बेटा मैं इस चैप्टर का वेटेज आपको बता दूं, इस चैप्टर का जो वेटेज आएगा बोर्ड एग्जाम्स में दैट इज मोर ओवर 6 मार्क्स। पहले के एग्जाम्स में ये 4 नंबर का आता था। आपको पता होगा आपका 30% सिलेबस है वो रिड्यूस हो गया है। अगर 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया तो कुछ ना कुछ मार्क्स हर चैप्टर के अंदर इंक्रीज हुए हैं। तो इस चैप्टर के जो इंक्रीजेबल मार्क्स माने जा रहे हैं वो है 2 मार्क्स। तो 4 का पहले आता था और 6 का अब आने की पूरी चांस है बेटा इसमें। ठीक है, होप करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट रह जाता है तो वो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकता है, हमारे यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है, और तो और हमारी एकेडमी का जो पर्सनल इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल है आप उसके ऊपर भी हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है बेटा, हमसे संपर्क कर सकते हो आप पूरी तरीके से। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।